ओके, आज हम रिलेशन में कुछ क्वेश्चंस समझेंगे। क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं और कैसे करना है उन्हें। रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन हमने समझ ली कि भाई एक मेरे पास सेट ए है, एक मेरे पास सेट बी है, और सेट ए के कुछ एलिमेंट्स को मैंने सेट बी के कुछ एलिमेंट्स के साथ किसी रूल से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो वो जो मुझे ऑर्डर्ड पेयर का सेट मिलेगा उसको मैं रिलेशन बोलूँगा, और उसमें हमेशा ए कॉमा बी के फॉर्म में जो पेयर मिलेगा, ए इज़ रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। ठीक है ना। अब वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, ये हमने समझा था। फिर हमने ये भी समझा कि इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे उसमें हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमेशा सेकेंड सेट को बिलोंग करता है। इस रिलेशन में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर में, वो सारे फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट है उसको हम डोमेन बोलते हैं। इसमें जितने भी सेकेंड एलिमेंट्स हैं उसको हम रेंज बोलते हैं। डोमेन हमेशा सेट ए का सबसेट होता है। डोमेन सेट ए के इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। रेंज जो है हमेशा सेट बी का सबसेट होता है। रेंज सेट बी के बराबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देन एक और चीज़, आर इन्वर्स, ये इसको हम आर इन्वर्स पढ़ेंगे, एंड दिस इज़ बेसिकली इन्वर्स रिलेशन। अब ये इन्वर्स रिलेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आर इज़ अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, है ना। ए से बी में आपने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, ए से बी में हमने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। तो फिर बी से ए में जो हम रिलेशन डिफाइन करेंगे उसी का उल्टा रिलेशन, उसको हम आर इन्वर्स बोलेंगे। अब ए बी अगर एक ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिलता है इस रिलेशन में, तो आर इन्वर्स में वही चीज़ बी ए बन जाएगी। ठीक है ना। तो ये हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पे बोला अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए 1 2 3 4 5 टू सेट बी 3 6 7 10 एज फॉलोज। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच इम्प्लाइज एन इज इम्प्लाइड बाय एक्स डिवाइड्स वाई। अब इस रिलेशन को हमें एक ऑर्डर पेयर के सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसका डोमेन रेंज निकालना है, और मुझे आर इन्वर्स भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक्स डिवाइड्स वाई। ठीक है, एक्स डिवाइड्स वाई, जहाँ पे एक्स क्या है वो ए को बिलोंग करता है, y जो है वो b को बिलोंग करता है। a मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 एंड b मेरे पास है 3 6 7 एंड 10। अब देखिए फर्स्ट सेट का एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट को डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 6, 1 डिवाइड्स 7 एंड 1 डिवाइड्स 10। ठीक है, ये हो गया। x डिवाइड्स y बोला। अच्छा, अब 2 6 एंड 10, 2 डिवाइड्स 6 एंड 2 डिवाइड्स 10, है ना। 1 जो है इन सबको डिवाइड कर सकता है, 2 जो है सिर्फ 6 और 10 को डिवाइड कर सकता है। देन 3 जो है 3 को 6 को, बस 2 ही नंबर है, 3 कैन डिवाइड 3 एंड 3 कैन डिवाइड 6, 2 नंबर्स। 4 किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता। 5 सिर्फ 10 को डिवाइड कर सकता है। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब इसको अगर मैं एक सेट फॉर्म में लिख देता हूं तो ये हमारा जो है रिलेशन बन जाता है। ठीक है, अब ये हमारा रिलेशन बन गया। नेक्स्ट इज मुझे इसका क्या निकालना था, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज मैंने जैसे कि आपको बताया था, द फर्स्ट एलिमेंट देखिए 1 1 1 1 मैं एक ही बार लिखूंगा, देन वी हैव 2, देन वी हैव 3 एंड देन वी हैव 5। सो दिस इज डोमेन। ठीक है, डोमेन इज 1 2 3 एंड 5। ओके, रेंज, जो रेंज है हमारा वो हो जाएगा सेकेंड, यानी कि 3 6 7 एंड 10। 6 हो गया, 10 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए 3 6 7 एंड 10। 3
3, 6, 7 एंड 10, दिस इज़ द रेंज। ऑलराइट, ये हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे रेंज डोमेन हो चुका है, रेंज हो चुका है, मुझे अब इसमें बताना है इन्वर्स रिलेशन। तो देखिए आर इन्वर्स बेसिकली क्या हो जाएगा कि मेरे पास ये जो भी रिलेशन मिला है मैं इसको सिर्फ फ्लिप करूँगा, इस ऑर्डर्ड पेयर को मैं 1 3 को 3 1 लिखूँगा, 1 6 को 6 1 लिखूँगा, 7 1 लिखूँगा, 10 and 1 लिखूँगा, 6 and 2, 10 and 2, 3 and 3 ऑर्डर चेंज करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 and 3, 5 and 10। ये हमारा आर इनवर्स आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला है इफ़ अ रिलेशन लेस देन, ठीक है, रिलेशन क्या है यहाँ पे, हाँ रिलेशन का नाम है लेस देन, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए आपको दिया 1 2 3 4 5 6 और सेट बी आपको दिया हुआ 1 4 and 5। आपको बोला है कि इस रिलेशन को आपको एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। राइट डाउन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स करस्पॉन्डिंग टू दिस रिलेशन आर। फिर उसके बाद आपको बोला फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन आर, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इस रिलेशन को निकालता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 and 5 एंड सेट बी आपको दिया हुआ है 1 4 and 5। आपका जो रिलेशन है लेस देन, तो देखिए 1 is less than 4, 1 is less than 4, ठीक है। सिमिलरली 1 is less than 5, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सीधे ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखते जाता हूँ। 1 is less than 4, 1 is less than 5, ये पार्ट हो गया। 2 is less than 4 एंड 2 is less than 5, है ना। 2 भी हो गया, 2 4 से छोटा है, 5 से छोटा, 2 1 से छोटा तो है नहीं। अच्छा 1 is less than 1 हम लिख नहीं सकते क्योंकि 1 और 1 इक्वल हैं आपस में। अच्छा 2 is done, 3 4 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो हम लिख लेंगे 3 is less than 4, उसको ऐसे लिख लेंगे। देखिए मुझे लिखना था 3 less than 4, लेकिन इन दोनों पेयर को मैं रिलेशन में कॉमा करके ऐसे लिखूँगा, ठीक है ना। अच्छा देन 3 is less than 4 एंड 3 is less than 5। अच्छा 3 हो गया। अच्छा 4 4 से छोटा नहीं है लेकिन 4 5 से छोटा है। अच्छा 4 is less than 5, उसको मैंने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लिया। 5 कैन नॉट बी लेस देन 5, तो इसको जब मैं ऐसे सेट के फॉर्म में लिखूंगा, दिस इज द रिलेशन। अगर मुझे डोमेन पूछा जाता है तो मैं 1 द फर्स्ट एलिमेंट 1, देन वी हैव 2, देन वी हैव 3 एंड देन वी हैव 4। तो 1 2 3 4 इज़ द डोमेन। तो देखिए डोमेन जो है पूरा सेट ए नहीं है, सेट ए से थोड़ा कम है। इसका रेंज अगर हम देखें तो 4 5 4 5 4 5 5, तो सिर्फ 4 5 इसका है ना, मुझे रिपीट नहीं करना है, तो 4 5 इसका जो है रेंज आ रहा है अगर पूछा जाता तो। अब आपको बोला है कि इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स ऑफ दिस रिलेशन बहुत सिंपल है, आपको जो भी रिलेशन है मिला है उसको सिर्फ आप फ्लिप करेंगे, यानी इस 1 4 को मैं 4 1 लिखूँगा, 1 5 को मैं 5 1 लिखूँगा, 2 4 को मैं 4 2 लिखूँगा, this will be 5 2, this is 4 and 3, this is 5 and 3, and that this will be 5 and 4. Okay, this is the inverse of relation, R inverse। और जैसे कि यहाँ पे हम रिलेशन को R is equal to AB such that A belongs to A, B belongs to B, A is less than B, ठीक है। इस रिलेशन को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता तो ऐसे लिखता, ठीक है ना। ए बी सच दैट ए जो है फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, बी जो है सेकेंड सेट का एलिमेंट है, और जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है वो सेकेंड सेट के एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे। वहीं पे आर इन्वर्स को हम क्या लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पे ध्यान से हम देखते हैं, मुझे आर इन्वर्स लिखना है। ये तो हमने रास्टर फॉर्म में लिखा था, अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम देखते हैं। आर इन्वर्स इज इक्वल टू, हम ए बी के बजाय हम लिखेंगे बी कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे
a इज़ लेस देन b था, हम इसको फ्लिप करके b इज़ ग्रेटर देन a कर देंगे बस इन्वर्स रिलेशन में, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा था, लेकिन आर इन्वर्स में क्या हो रहा है, पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो जा रहा है, दैट इज़ इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर के एक सेट में एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, जहाँ पे आपको बोला है कि आर जो है वो क्या है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी सच दैट a + 3b क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ए और बी दोनों क्या है, a बिलोंग्स टू n, b बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर। यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। आपको बोला इस रिलेशन r का डोमेन और रेंज है ना, पहले तो इस रिलेशन को मुझे ढूंढना है, फिर उसके डोमेन को ढूंढना है, फिर उसके रेंज को ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है। अब आपको मैं बता दूँ, नेचुरल नंबर माना बेसिकली 1 2 अप टिल इन्फिनिटी, जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 जितने भी हम सोच सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे को रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्या दी हुई है कि a + 3b = 12, तो मैं यहाँ पे रैंडमली a या b किसी एक की वैल्यू ले लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, a को रैंडमली कुछ भी वैल्यू देता हूँ, लेट्स से a = 1 है ना। तो जब मैं a = 1 दूंगा तो 3b बन जाएगा 12 - 1 है ना, 1 उधर शिफ्ट होगा यानी कि 11। नाउ b हो जाएगा 11/3, जो कि मुझे नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, तो a कैनॉट बी 1। ठीक है, रिजेक्टेड। अच्छा, a = हम 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 को जब मैं वहाँ शिफ्ट करूँगा 3b = 12 - 2 यानी कि 10। अगेन b मुझे 10/3 है ना, ये 3 जो है उसके नीचे जाएगा, अगेन ये डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम एक काम करते हैं, a = 3 पुट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा a + 3b = 12। यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, 3 को शिफ्ट करते हैं विच इज़ 9। b मुझे मिल जाएगा 9/3 को वहाँ शिफ्ट करते हैं 3। ठीक है ना, तो ये हमें जो है पहला ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है। सो द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज a 3 है, तो उसका करस्पॉन्डिंग b हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, परफेक्ट। ठीक है ना, तो अच्छा ये हो गया। अब मैंने 1 2 3 पुट करके देखा, अब मैं 4 पुट करके देखता हूँ। इसी तरीके से 4 5 6 7 ऐसे मैं वैल्यूज़ पुट करते जाता हूँ। अब देखिए a = मैं जब 4 पुट करता हूँ क्या होता है, ये हो जाएगा 4 प्लस, ध्यान रखना है a + 3b हमें 12 मिलना चाहिए, तो 4 प्लस which means 3b must be equal to 12 - 4 and that is 8। अब 8/3 देखिए, इसको हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब हम इसे डिवाइड करेंगे मुझे ये फ्रैक्शंस में मिलेगा, और यहाँ पे बोला a एंड b आर नेचुरल नंबर, मतलब मुझे कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी बात, क्योंकि ये इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, तो देखिए मल्टीप्लायर 3। अच्छा, मोरओवर ऐसे में हमें क्या करना है कि मैं बस एक कोई भी नंबर ढूंढता हूँ। जैसे मुझे पहला नंबर क्या मिल गया, पहला नंबर जिससे मुझे परफेक्ट आंसर मिल रहा है वो है 3। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, 3 का नेक्स्ट 3 ऐड करता हूँ यानी कि 6, तो मैं a = सीधा सीधा 6 लिख लेता हूँ। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा 6 + 3b = 12, तो 3b हो जाएगा 12 - 6 एंड दैट इज 6। 3 को वहाँ शिफ्ट करते हैं, तो 6 के साथ 2 का पेयर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब 6 7 वर्क नहीं करेगा, 8 वर्क नहीं करेगा, हम a = 9 ले लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या पता है यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो मेरा पहला नंबर 3 है, तो मैं इस 3 को 3 3 3 3 उस नंबर को मैं बढ़ाते जाता हूँ, तो 9। अब ये हो जाएगा 9 + 3b = 12, 3b = 12 - 9
है ना, यानी कि 3, विच मीन्स b मस्ट बी इक्वल टू 1, है ना, 3/3, तो b आपको 1 मिल गया। जब मैंने a 9 पुट किया तो b मुझे 1 मिला, तो 9 पुट किया तो b मुझे 1 मिला। अच्छा, 9 के और आगे बढ़ते हैं, 9 के और आगे यानी कि हम 12 पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू 12, तो हमारे पास एक्सप्रेशन था a प्लस 3b इज इक्वल टू 12, विच मीन्स 12 प्लस 3b इज इक्वल टू 12। शिफ्ट करेंगे 12 माइनस 12 विच इज़ 0, 3 को उधर शिफ्ट करेंगे, b मुझे 0 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो 0 है ये नेचुरल नंबर नहीं आता, ये होल नंबर है, तो दैट मीन्स अब आगे तो बात बन ही नहीं रही है, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो बेसिकली मुझे क्या मिल गया, 3 3 6 2 9 1, ठीक है ना, 3 3 6 2 एंड 9 1। तो रिलेशन R मुझे मिल गया 3, 6, 2 एंड 9, 1। ये हमें रिलेशन मिल गया। अब इसमें डोमेन इजी है, फर्स्ट 3, 6 एंड 9, रेंज 3, 2 एंड 1, ये हमारा आंसर आ गया। अगर इन्वर्स बोला होता तो मैं इनको फ्लिप कर देता, 3 3 2 6 एंड 1 9, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आपको बोला है कि रिलेशन है ना, ये रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स एज XY बिलोंग्स टू रिलेशन R, implies and is implied by x square plus y square is equal to 25. Express R, relation R and relation R inverse as the set of ordered pairs, find the respective domains also. ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और इसमें इम्प्लीकेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माना इसमें ये जो है ये कंडीशन है, माना ये आपको रिलेशन ऐसे फाइंड करना है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालूंगा तो ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है इट इज़ डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ z, यानी कि इंटीजर्स, है ना, इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आ जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस और माइनस, जैसे कि हम जानते हैं कि कभी भी हम जब स्क्वायर हटाते हैं दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगाते हैं तो सामने प्लस माइनस साइन हम लगाते हैं, ये आ जाएगा। अब हमें वही काम करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। मैं रैंडमली x की वैल्यूज़ पुट करते जाऊँगा। मैं मेंटली इसमें चेक कर सकता हूँ, अगर मैं लेट्स से इंटीजर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लाइक x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो देखिए ये तो हो जाएगा 0, है ना, तो y हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 0, है ना, माइनस 0 विच इज़ 25 विच इज़ प्लस और माइनस 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। तो बेसिकली जब मुझे x 0 मिल रहा है तो y मुझे प्लस और माइनस 5 मिल रहा है। अच्छा, इसी तरीके से मैं 1 पुट करके देखता हूँ। अब देखिए जब मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो 25 माइनस 1 इज़ 24, 24 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये जो है मुझे क्या मिल जाएगा, सॉरी 24। अब ये तो सॉल्व हो नहीं रहा है कि नहीं, और यहाँ पे बोला है इंटीजर, ये जो है मुझे इररेशनल नंबर मिल रहा है ना, रूट के बाहर ये निकल नहीं रहा है, मुझे वही नंबर चाहिए जो रूट के बाहर निकल जाए, है ना। यहाँ पे इंटीजर बोला है, इंटीजर माना रूट के बाहर पूरा पूरा निकलना चाहिए, 1 से बात नहीं बनी। अच्छा 2 हम डाल के देखते हैं, हमने x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो y हमें मिल जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस, यहाँ पे मैं 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो 25 माइनस 4 और 25 माइनस 4 होता है 21। 21 इज़ अगेन क्या है, इसका कोई
रूट तो बाहर आएगा नहीं, तो ये डेसिमल में आ जाएगा और मुझे क्या है, इंटीजर चाहिए, मतलब बिना डेसिमल वाला नंबर, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है ना, मुझे परफेक्ट नंबर्स चाहिए। अच्छा, 2 डाल चुके हैं, x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू जब 3 पुट करते हैं y मिल जाता है मुझे प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस x की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये मुझे मिल जाएगा 25 माइनस 9 इज 16 विच इज प्लस और माइनस 4। तो 0 के बाद मुझे x को जब मैंने 3 पुट किया तो y मुझे प्लस और माइनस 4 मिल गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ 4 पुट कर देते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। x इज इक्वल टू मैंने 4 पुट किया तो y हो जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस, यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 माइनस 16 विच इज 3। तो जब मैंने x को 4 पुट किया 3 मिल गया। नेक्स्ट मैं x को 5 पुट कर देता हूँ, तो y हमें क्या मिल जाएगा, y का रूल कहता है 25 माइनस x की जगह हमने क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। अच्छा, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 इज 0, तो जब मैंने x को 5 पुट किया y मुझे 0 मिल गया। फाइन, अच्छा ये तो हो गया। अब 5 के आगे हम जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते, चल के देखते हैं। 6 पुट करते हैं, 25 माइनस यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 6, 6 का स्क्वायर 36, 25 माइनस 36 नेगेटिव 11। ठीक है, अब नेगेटिव नंबर्स का तो स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता है ना, नेगेटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता। अब 6 के आगे मैं कितने भी नंबर में जाऊंगा मुझे नेगेटिव स्क्वायर रूट मिलेगा, और मैंने क्या है इंटीजर्स की बात की है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, बेसिकली इमेजिनरी नंबर बन जाता है जो हमें चाहिए नहीं। तो ये मैंने निकाला क्या, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 0, 3, 4 एंड 5, ये वैल्यूज़ मैंने ली। लेकिन देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ पे x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है। इसका मतलब x को मैंने अभी सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं, अब मैं नेगेटिव नंबर भी तो ले सकता था। तो देखिए 0 तो हो गया, मैं x इज इक्वल टू, अब आपको करना क्या है, देखिए पॉजिटिव नंबर जितने भी पॉसिबल हो सकते थे आपने निकाल लिए ना, आप उन्हीं के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर्स पुट कर दीजिए। लाइक x इज इक्वल टू 3 पुट किया था, मैं x इज इक्वल टू अब -3 पुट कर दूंगा। मुझे दोबारा वो -1 -2 सब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं x इज इक्वल टू ऑलरेडी 3 पुट कर चुका हूँ, तो मैं सिर्फ -3 पुट करूँगा। मुझे y इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस -3 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो देखिए -3 में भी मुझे प्लस और -4 ही मिल रहा है। इसी तरीके से मैं -4 पुट करूंगा तो मुझे प्लस -3 मिलेगा, -5 पुट करूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो मैं इन वैल्यूज़ को भी लिख लूँगा। तो 0 तो 0 ही होता है, बाकी मैंने x इज इक्वल टू -3 पुट किया, y मुझे प्लस और -4 मिला, x इज इक्वल टू 4 को मैंने चेंज करके -4 लिखा, y मुझे प्लस और -3 मिला, x को मैंने 5 के बजाय -5 जब कर किया तो y मुझे 0 मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस रिलेशन को लिखना है सेट के फॉर्म में। अब देखिए हम therefore रिलेशन R इज इक्वल टू,
अब देखिए 0 के साथ मुझे +5 भी मिल रहा है, -5 भी मिल रहा है, तो मैं दोनों को अलग अलग लिखूंगा, यानी कि मैं 0 एंड 5 लिखूंगा, 0 एंड -5 लिखूंगा। अच्छा, अब इसका काम ख़त्म। 3, तो 3 के साथ +4 भी मिला, -4 भी मिला, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 एंड 4, यहाँ पे लिखूंगा 3 एंड -4। ठीक है, तो 3 का काम भी खत्म। 3 के साथ एक बार 4 आएगा, 3 के साथ एक बार -4 आएगा, ऐसे 4 के साथ 3 एंड 4 के साथ -3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 एंड 3, 4 एंड -3। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से 5 के साथ 0, अब 5 के साथ एक ही पॉसिबिलिटी है 0। ओके फाइन, दिस पार्ट इज डन। अब यहाँ पे -3 के साथ एक बार 4 आएगा, -3 के साथ एक बार -4 आएगा। अच्छा, -4 के साथ 3 एंड -3, तो हम -4 एंड 3, -4 एंड -3। ठीक है, -4 के साथ 3, -4 के साथ -3, इसी तरीके से -5 के साथ 0 हो गए सारे। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सो ये हमें जो है रिलेशन मिल गया। ठीक है, अच्छा, रिलेशन मिल गया। अब हमें इसका डोमेन निकालना है, तो मैं इस पोर्शन को देखिए, वैसे तो सॉरी मैंने इसको रब कर दिया। वैसे x = मैंने 0 लिखा था, y = +or-5 लिखा था, और यहाँ पे मैंने x = -3 लिखा था, तो y = +or-4 लिखा था। ठीक है ना, यही था। ओके, अब देखिए, एक तो डोमेन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसके सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को देखते जाओ, लिखते जाओ, या फिर आपने क्योंकि ये टेबल बना रखी है, इसमें सिर्फ x की वैल्यूज़ देखते जाओ। डोमेन माना x यहाँ पे, तो डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं डोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा, 0, then we have 3, then we have 4, then we have 5, then we have -3, -4 and -5। ठीक है, ऑल द वैल्यूज ऑफ x। ऐसी अगर रेंज बोला होता तो मैं ऑल द वैल्यूज ऑफ y लिख लेता। ठीक है ना, ये आ गया डोमेन ऑफ रिलेशन R। अब मुझे R इनवर्स फाइंड करना है। R इनवर्स फाइंड करने के लिए सिंपल सी चीज़, आपको ये जो रिलेशन मिला है इसको आप सिर्फ फ्लिप करोगे। ठीक है, ये जो रिलेशन मिला हुआ है इसको हमें सिर्फ क्या करना है, फ्लिप कर देना है। तो 0, 5 जो है 5, 0 बन जाएगा। अब देखिए, R इनवर्स जब हम यहाँ पे निकालेंगे ना, हमें वापस वही चीज़ मिल जानी है। देखो 5, 0, ठीक है ना। अच्छा, 0 -5, -5, 0 है कि नहीं। 3, 4, 4, 3, 3 -4 तो -4, 3 है ना। फ्लिप होने से भी आपको वापस यही मिलेगा, आप करके देख लीजिए। ठीक है, तो अब इस R इनवर्स का भी जब मैं डोमेन निकालूंगा मुझे वापस वही नंबर मिलना है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, बोला लेट R बी अ रिलेशन ऑन Q, है ना, Q रैशनल नंबर्स डिफाइंड बाय रिलेशन R की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, A एंड B सच दैट A और B दोनों क्या है, रैशनल नंबर है, एंड A - B बिलोंग्स टू Z, माना इंटीजर। तो आपको प्रूव करना है। अब देखिए, रैशनल नंबर में देखिए, हर रैशनल नंबर का डिफरेंस ज़रूरी नहीं है इंटीजर हो, किसी का हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ अब आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि हमेशा A एंड A विल ऑलवेज बिलोंग्स टू R, माना A जो है वो कोई भी नंबर आप लो, A कोई भी रैशनल नंबर लो, A और A का अगर आप रिलेशन निकालोगे तो वो हमेशा, मतलब A - A हमेशा इंटीजर मिलना चाहिए। अगर A B बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है B एंड A मस्ट बिलोंग्स टू R, एंड A B अगर रिलेशन में है, B और C भी उस रिलेशन में है, इसका मतलब A और C भी इस रिलेशन में होना चाहिए। 1 बाय 1 हम तीनों क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग देखिए,
यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ रिलेशन की डेफिनेशन है ना, आपको बोला क्या है, a माइनस बी मस्ट बिलोंग टू z, z माना इंटीजर। अब तो a को मैं लिखूंगा a माइनस ए मस्ट बिलोंग टू इंटीजर। अब देखिए a माइनस ए मुझे हमेशा ज़ीरो मिलेगा, वो कैसा भी नंबर हो, रैशनल हो, ऐसे तो यहाँ पे देखिए रैशनल बोला है, लेकिन वो कोई भी नंबर होता है, इवन इरैशनल भी होता है, लेकिन हाँ किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करोगे, उसी से सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको हमेशा ज़ीरो ही मिलेगा और वो हमेशा इंटीजर होता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि a is basically a minus a which belongs to z clearly because a minus a is always 0। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया कि a जो है वो इस रिलेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, ये प्रूव कभी भी अगर क्वेश्चन में प्रूव दैट लिखा हुआ होता है तो कई बार जो है ना एक माइंड सेट है कि हाँ प्रूव वाला क्वेश्चन है ना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, रूट वाला क्वेश्चन है ना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, या इस टाइप का क्वेश्चन है ना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। कुछ नहीं है, ओपन माइंड से कीजिए, ठीक है, आपको बनेगा ज़रूर। देन वी हैव नेक्स्ट वर्स, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे ये गिवन है, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखिए गिवन ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी इस रिलेशन का हिस्सा है, ठीक है ना, ए बी इस रिलेशन को बिलोंग करता है और रिलेशन क्या कहता है, ए और बी का डिफरेंस मुझे क्या मिलना चाहिए, इंटीजर। इसका ये मतलब हुआ कि ए माइनस बी जो है मुझे सम इंटीजर मिलना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर ए माइनस बी एक इंटीजर है, अब देखिए लॉजिकली इफ़ 2 इज़ एन इंटीजर, मैं अगर यहाँ पे माइनस साइन लेता हूँ तो वो भी तो इंटीजर होगा ही ना, ऑब्वियसली। कोई भी इंटीजर के आगे आप एक माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वो वापस इंटीजर ही मिलना है। तो यानी कि मैं यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस मस्ट बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, माइनस साइन जब हम अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -a माइनस माइनस प्लस, विच मीन्स b को उधर a को इधर लिख लेते हैं, हो जाएगा b माइनस ए मस्ट बी एन इंटीजर, है ना, b माइनस ए मस्ट बी एन इंटीजर। अब b माइनस ए मस्ट बी एन इंटीजर, देखिए a माइनस बी को हमने a कॉमा b लिखा, तो b माइनस ए को मैं क्या लिखूँगा, b कॉमा a लिखूँगा इज़ एन इंटीजर। यही हमें प्रूव करना था कि b a मस्ट बिलोंग टू r। अब देखिए b माइनस ए अगर एक इंटीजर है तो इसका मतलब b a belongs to the relation। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, ये समझ में आ गया। ओके, ये सॉरी b माइनस ए इज़ एन इंटीजर, तो b कॉमा ए इज़ एन रिलेशन, ये लाइन हटा देना। अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड पोर्शन पे। तीसरा हिस्सा क्या बोला था, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब a माइनस बी इज़ एन इंटीजर, बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है b माइनस सी इज़ एन इंटीजर। अब मुझे मालूम है दो इंटीजर्स का सम इज़ ऑलवेज एन इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इज़ ऑलवेज इंटीजर। इंटीजर और इंटीजर को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे वो वापस इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मुझे वापस इंटीजर मिलना चाहिए। मतलब a माइनस बी को अगर मैं b माइनस सी से प्लस करूँ तो ये मुझे इंटीजर मिलना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि आपको बताया, देखिए ये क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ हम अपना कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आप सब कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर, b एंड b गेट्स कैंसिल, ये a माइनस सी इज एन इंटीजर, है ना। a माइनस सी अगर इंटीजर है तो मैं इसको रिलेशन की भाषा में क्या लिखूँगा, a को मैं एज इट इज़, c को मैं एज इट इज़
मस्ट बी एन रिलेशन, यही मुझे प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है प्रूव हो गया, तो ईजी था।